हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आप जानते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपीआरबीएनएल नई भर्ती को लेकर आज शक्ति भवन यानी कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से विद्यार्थी पहुंचे थे। काफ़ी अच्छी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे थे, लेकिन जो कह सकते हैं कि 50 हो गए थे या 70 आ गए थे, उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अलग अलग ज़िलों से, काफ़ी ज़िलों से मतलब विद्यार्थी देखने को मिले थे। मैंने दोस्तों इसकी पहली क्लास आपको दिन में अपडेट करके बताई थी कि मीटिंग को मतलब बात हो गई है, 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक विजिटिंग कार्ड जिसे बोल सकते हैं, प्रवेश पत्र कार्ड टाइप का बनता है, उसी से दोस्तों क्या है मिलने की अनुमति मिलती है। बिना उसके कोई भी अधिकारी, चाहे तो विभाग का हो या फिर अदर हो, वो नहीं मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी दोस्तों, आज जो हमारी चेयरमैन सर से मीटिंग हुई देर शाम तक खाली पदों को लेकर, और क्या बात हुई वो बताऊंगा, और भर्ती कब तक आ सकती है। दोस्तों आप जानते हैं अभी रिसेंटली में जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। UPSSC या UPPCL TG2 चाहे UPRBNL की हो, इससे रिलेटेड सही और ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दोस्तों प्राप्त होती आई है और होती भी रहेगी। ये भी आप विश्वास कहने वाली बात नहीं है, वो आपको आज नहीं कल नहीं परसों ट्रस्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आप सभी का दोस्तों सौभाग्य होगा, हमारा भी सौभाग्य होगा कि आप हमारे परिवार के साथ दोस्तों जुड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सही और कंटेंट दिया जाए। दोस्तों हमने क्या है, ERTI सबने समझते रहे ना, ERTI 2024 की थी, जिसमें हमारे लगभग 5000 के आसपास पद रिक्त बताए गए। दोस्तों रिसेंटली में एक RTI फिर आया, उसका रिप्लाई आया, तो जिसमें दोस्तों TG2 के आपके क्या है पद शून्य दोस्तों घोषित कर दिए गए। यानी कि आप दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है जो TG2 के पद हैं, इसमें क्या है दोस्तों, TG2 के आप देख सकते हैं शून्य पद दोस्तों बताए गए हैं। तो हाउ कैन पॉसिबल, मतलब कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हो 2024 में बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 4782 पद हमारे पास TG2 के, समझ रहे हो नहीं, TG2 के किसमें, UPPCL में हमारे पास पद रिक्त हैं। और आज आप 2025 में आपसे कोई RTI का रिप्लाई मांगा जाता है, तो जिसमें आप JEE के पद तो बोल रहे हैं कि हमारे पास JEE के पद हैं, आप देख पा रहे हैं ये JEE के पदों की बात की गई है कि JEE के पद हमारे पास हैं। लेकिन अगर आपसे TG2 की बात पदों की पूछी जा रही है, तो आप बता रहे हो कि हमारे पास कोई पद नहीं है, शून्य पद रिक्त है। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल, मतलब ये कैसे संभव है, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों झोल है, और मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है RTI का रिप्लाई देते हुए। जो जन सूचना अधिकारी, कार्मिक अधिकारी हैं, कार्यालय मुख्य अभियंता आइडियल वाले, तो मुझे लगता है इनसे कोई ना कोई गलती हुई है। और बड़ी संख्या में दोस्तों, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत बता नहीं सकता मैं, यहाँ पे गोपनीयता रखनी पड़ती है। बहुत बड़ी संख्या में आपके TG2 के पता चला है, आपके पद रिक्त हैं, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता। RTI के ऑफिशियली चीज़ हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे अंदर की बात जो हमने निकाली है वो अगर बता दें तो थोड़ा सही लग सकता है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी मतलब ये पूरी बिल्डिंग पीछे दिख रही है, तो ये विद्युत शक्ति भवन की है लखनऊ में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पर लिख रहा है, देखो ये देख रहा होगा यहाँ पे प्रवेश पत्र, मतलब कार्यालय, मतलब अंदर जाना पड़ता है। इसमें क्या टोकन लेना पड़ता है, टोकन कह सकते हैं जो भी, तो टोकन लेना पड़ता है, आधार कार्ड दिखाकर, डॉक्यूमेंट दिखाकर, तब जाके यहाँ से इधर से आया जाता है और अंदर जाया जाता है। तो जो चेयरमैन सर है उनसे मिला जाता है। तो इसको 3 बजे का हमें अपॉइंटमेंट मिला, और सभी स्टूडेंट दोस्तों इस प्रकार से देख पा रहे हैं, मैं भी जिसमें शामिल था। हम लोग मतलब वहाँ पर दोस्तों इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद लगभग क्या है, हमने कम से कम आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पर दोस्तों वेट किया। और कुछ छात्र इधर उधर, कुछ अंदर इधर, हर तरफ से मतलब कमांड संभाल रहे थे। तो कोई भी ऐसा नहीं था कोई इधर की कमांड संभाल रहा था, तो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं, मीटिंग लेने में और इन लोगों से मिलने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो है कमान संभाली, और संभालने के बाद कहीं हम जो ज्ञापन था हमारा, वो कहीं लगभग 4 बजे के आसपास दोस्तों हमें जाने का मौका मिला। 4 PM दोस्तों हमें जाने का मौका मिला अंदर, और जो आप ज्ञापन था उसको दोस्तों सौंपा, और उसकी जो रिसीविंग थी वो वापस ली। उसके बाद दोस्तों रही बात चेयरमैन सर की अपॉइंटमेंट की, तो चेयरमैन सर से जो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, वो अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन रख दी। तो कल यानी कि दोस्तों मैं भी रुका हुआ हूँ, क्योंकि चाहते हैं कि कोई सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ज्ञापन देना
और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लेना, वो तो चीज़ एक अलग हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सही मायने में ये पता चल जाए, सही मायने में, कि भाई आरटीआई के माध्यम से ये उल्टा सीधा जो कन्फ्यूजन चल रहा है ये क्लियर हो जाए कि हमारे जो पद हैं वो कितने हैं और ये भर्ती जो है हमारी ये कब तक आ जाएगी। बस हमारे 2 सवाल हैं सिंपल से, और कुछ है ही नहीं भाई। हमारे तो ये पता है कि हमारे पद कितने रिक्त हैं और हमारी भर्ती कब तक आ जाएगी, हम उम्मीद रखें या ना रखें। ठीक है, अब 12 ऑपरेटर के भी साथ ही लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो 12 ऑपरेटर का मैं बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत कुछ मैंने आप सभी के सोच रखा है। तो बस एक दिन का और मुझे टाइम दीजिए, मैं जल्द दोस्तों कल आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट दूंगा और विद प्रूफ और 100% जो भी अपडेट होगी दोस्तों। कुछ स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ऐसे भी कहते हैं कि तुम 1-1.5 साल से काम कर रहे हो, भर्ती नहीं निकलवा पाए। दोस्तों कहने को तो कुछ भी है, आप सरकार को कुछ भी कह सकते हैं, मम्मी पापा को कुछ कह सकते हैं, भगवान को भी कुछ कह सकते हैं जो आपके लिए इतना कुछ कर पाता है। तो मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, तो मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। और भर्ती मेरे हाथ में होती, जब मैं इतनी दूर, इतनी ठंड में इतनी दूर आ सकता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर सकता हूँ, 1600-800 किलोमीटर चल सकता हूँ बिना टिकट के, टिकट के रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, अचानक से रिजर्वेशन हो भी नहीं पाता है, तो बड़ी मुश्किल से टीटी से पैसे दे के, सीट ले के, ऐसे कितनी परेशानियाँ भुगत कर दोस्तों मैं अगर कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता। और YouTube की अगर बात रही दोस्तों कि वीडियो से पैसा मिलता है, तो एक वीडियो से लगभग 30 से 25 रुपये मिल पाते हैं, और वो भी जब उस पर 3000 के व्यू आ पाते हैं, लगभग 3000-4000, तब 30 रुपये मिल पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितना रेवेन्यू हो पाता है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन मत पाला करो अपने मन में, बहुत दिल से करता हूँ आप सभी के लिए। मेरा बहुत खर्च हुआ है दोस्तों, मैंने अपनी 12 ऑपरेटर की भर्ती को लिए जेब से 1.5 लाख के आसपास खर्च किया है। 50,000 का तो मेरा फ़ोन ही चोरी हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, जल्द अपडेट दूंगा। तो ITI वाले स्टूडेंट हो तो आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी ITI से रिलेटेड भर्ती से संबंधित वीडियो डालूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आपको UPPCL TG2 की भर्ती देखने को मिलेंगी। उम्मीद है कि ये भर्ती जताई जा रही है कि 26 में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन एक कोशिश है दोस्तों पहले आने की। पद तो बड़ी संख्या में रिक्त है, लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि आपकी भर्ती जो है वो जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो कल सभी प्रतियोगी छात्र जो हैं वो लखनऊ में रुके हुए हैं, और कल दोस्तों क्या है, अपना जो है फिर से मतलब जो चेयरमैन सर से अपॉइंटमेंट मिला है उस वार्ता करेंगे। और जो आपके पदों की रिक्त की जो गलत कहानियाँ चल रही हैं, RTI कोई सी कुछ बता रहा है, कोई सी कुछ बता रहा है, तो वो सारा डाउट आपको कल क्लियर कर दिया जाएगा। तो जय